इमाम अहमद रजा खान बरेलवी इस्लाम के इतिहास में, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में, एक महान हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। 1856 में बरेली, भारत में जन्मे, उन्होंने इस्लामी विचार और व्यवहार पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस्लाम के पुनर्जीवक, मुजद्दिद के रूप में सम्मानित अहमद रजा खान ने पारंपरिक इस्लामी मान्यताओं और प्रथाओं की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया। उनका जीवन और कार्य दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। अहमद रजा खान की विरासत उनकी गहन विद्वता, सूफीवाद के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और इस्लाम के संदेश को फैलाने के प्रति समर्पण पर टिकी है। उन्होंने इस्लामी न्यायशास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन और सूफीवाद जैसे विविध क्षेत्रों में फैले हुए कार्यों का एक विशाल संग्रह लिखा। उन्होंने पारंपरिक इस्लामी सिद्धांतों और प्रथाओं का कड़ा बचाव किया। अहमद रजा खान का प्रभाव शिक्षा के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने खुद को एक करिश्माई आध्यात्मिक नेता के रूप में स्थापित किया। पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम, शरीयत के पालन और सूफीवाद के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर जोर देने वाली उनकी शिक्षाएं जन जन तक गहराई से पहुंची। यह निबंध इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के जीवन, योगदान और विरासत पर प्रकाश डालता है। यह उनके प्रारंभिक जीवन, उनकी कठोर शिक्षा और एक प्रमुख इस्लामी विद्वान के रूप में उनके उद्भव की पड़ताल करता है। निबंधों अमीन 700 आगे उनकी शिक्षाओं के मूल सिद्धांतों की जांच करता है। अंत में यह भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाहर इस्लाम के परिदृश्य पर उनकी विरासत के प्रभाव का विश्लेषण करता है। अहमद रजा खान का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो इस्लामी विद्वता और आध्यात्मिकता में गहराई से रूटेड था। उनके पिता नकी अली खान एक प्रसिद्ध विद्वान और एक धर्मपरायण सूफी थे, जो इस्लामी कानून, धर्मशास्त्र और आध्यात्मिक पथ के अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। इस विद्वतापूर्ण और आध्यात्मिक वातावरण ने अहमद रजा खान की बौद्धिक जिज्ञासा का पोषण किया और उन्हें कम उम्र से ही इस्लामी ज्ञान के प्रति गहरी श्रद्धा पैदा की। अपने बेटे की असाधारण बौद्धिक क्षमताओं को पहचानते हुए अहमद रजा खान के माता पिता ने उन्हें सर्वोत्तम संभव शिक्षा प्रदान की। उन्होंने अपने पिता के संरक्षण में घर पर ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अरबी भाषा, कुरान और इस्लामी ज्ञान के बुनियादी ग्रंथों में महारत हासिल की। उनकी असाधारण स्मरण शक्ति और ज्ञान की प्यास ने उन्हें तेजी से प्रगति करने की अनुमति दी। अपने शिक्षकों को अपनी तेज बुद्धि और समर्पण से प्रभावित किया। 11 साल की छोटी सी उम्र में अहमद रजा खान ने अपना पहला सार्वजनिक प्रवचन दिया, जिसमें उन्होंने अपनी वाक्पटुता और समझ की गहराई से दर्शकों को चकित कर दिया। इस घटना ने एक विद्वान और प्रचारक के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की, एक ऐसी भूमिका जिसे उन्होंने जीवन भर बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निभाना जारी रखा। एक विलक्षण विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा तेजी से फैली, दूर दूर से छात्रों को आकर्षित किया, जिन्होंने उनके ज्ञान और मार्गदर्शन से लाभ उठाया। अपनी औपचारिक शिक्षा के अलावा अहमद रजा खान ने शास्त्रीय इस्लामी ग्रंथों के अध्ययन में खुद को डुबो दिया। उन्होंने इस्लामी न्यायशास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन, तर्क और व्याकरण की पेचीदगियों में प्रवेश किया। प्रत्येक विषय में उल्लेखनीय गति और गहराई के साथ महारत हासिल की। उन्होंने विभिन्न विचारधाराओं के प्रमुख विद्वानों के कार्यों का अध्ययन किया, विविध दृष्टिकोणों से ज्ञान प्राप्त करने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। अहमद रजा खान की ज्ञान की खोज उनके गृहनगर की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने पूरे भारत में इस्लामी शिक्षा के विभिन्न केंद्रों की यात्रा शुरू की, की रिनाउंड विद्वानों की तलाश की और खुद को उनकी शिक्षाओं में डुबो दिया। उन्होंने कठोर बहसों और चर्चाओं में भाग लिया, अपने आलोचनात्मक सोच कौशल का सम्मान किया
और जटिल इस्लामी मुद्दों की अपनी समझ को गहरा किया। अपनी यात्राओं के दौरान अहमद रजा खान ने अपने समय के कुछ सबसे प्रतिष्ठित विद्वानों के साथ अध्ययन किया। उन्होंने न्याय शास्त्र, धर्मशास्त्र, सूफीवाद और अरबी साहित्य सहित विभिन्न इस्लामी विषयों के उस्तादों से ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान की उनकी अतृप्त प्यास और आश्चर्यजनक गति से जानकारी को अवशोषित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपने शिक्षकों की प्रशंसा और सम्मान दिलाया। अहमद रजा खान की विद्वता उनकी चौड़ाई और गहराई की विशेषता थी। उन्होंने कई इस्लामी विज्ञानों में महारत हासिल की, जटिल धार्मिक और कानूनी तर्कों को नेविगेट करने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने इस्लामी मान्यताओं, प्रथाओं, कानून और आध्यात्मिकता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए कई तरह के विषयों पर विस्तार से लिखा। उनके लेखन केवल अकादमिक अभ्यास नहीं थे, वे मुसलमानों की आध्यात्मिक भलाई के लिए उनकी चिंता में गहराई से निहित थे। उन्होंने विश्वास और व्यवहार के मामलों पर स्पष्ट और सुलभ मार्गदर्शन प्रदान करने की मांग की। अपने दैनिक जीवन में सामान्य मुसलमानों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान किया। खंड 4, बरेलवी आंदोलन की स्थापना, सुधारवादी रुझानों की प्रतिक्रिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय उपमहाद्वीप सहित मुस्लिम दुनिया के भीतर महत्वपूर्ण बौद्धिक और धार्मिक उथल-पुथल देखी गई। आधुनिक विचारों से प्रभावित और इस्लाम की पारंपरिक व्याख्याओं को चुनौती देने वाले सुधारवादी आंदोलनों ने गति पकड़ी। अहमद रजा खान पैगंबर मोहम्मद और उनके साथियों के मार्ग से विचलन के रूप में जो कुछ भी मानते थे, उससे बहुत चिंतित थे। इन प्रवृत्तियों के खिलाफ एक प्रमुख आवाज के रूप में उभरे। सुधारवादी आंदोलनों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के प्रति अहमद रजा खान की प्रतिक्रिया इस्लाम की पारंपरिक समझ के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता में निहित थी। उन्होंने तर्क किया कि तर्क पर सुधारवादियों के जोर और कुछ पारंपरिक प्रथाओं को अस्वीकार करने से इस्लाम के मूल सिद्धांत कमजोर हुए। उनका मानना था कि पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का पालन, जैसा कि प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय द्वारा समझा गया था और पीढ़ियों से विद्वानों के माध्यम से प्रेषित किया गया था, मुसलमानों की आध्यात्मिक भलाई के लिए आवश्यक था। बरेलवी आंदोलन, जो अहमद रजा खान की शिक्षाओं से उभरा, ने सुधारवादी विचारों के प्रभाव का मुकाबला करने और पारंपरिक इस्लामी मान्यताओं और प्रथाओं को पुनर्जीवित करने की मांग की। इसने पैगंबर मोहम्मद के लिए प्यार के महत्व, शरीयत के पालन और सूफीवाद के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर जोर दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ अहमद रजा खान की शिक्षाओं को गहराई से प्रतिध्वनित किया गया, खासकर उन लोगों में जिन्होंने उस युग के दौरान हो रहे तेजी से सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से खतरा महसूस किया। परंपरा, धर्मपरायणता और पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम पर उनके जोर ने तेजी से परिवर्तन से गुजर रही दुनिया में स्थिरता और निरंतरता की भावना प्रदान की। खंड 5, बरेलवी विचार के स्तंभ, सूफीवाद, शरीयत और पैगंबर के लिए प्यार। अहमद रजा खान की शिक्षाओं और बरेलवी आंदोलन की पहचान के केंद्र में 3 मुख्य स्तंभ हैं: सूफीवाद, शरीयत और पैगंबर मोहम्मद के लिए प्यार। ये परस्पर जुड़े हुए तत्व बरेलवी विचार और व्यवहार की नींव बनाते हैं, इस्लाम के प्रति इसके विशिष्ट दृष्टिकोण को आकार देते हैं। अहमद रजा खान ने इस्लाम के आंतरिक रहस्यवादी आयाम सूफीवाद को इस्लामी परंपरा का एक अभिन्न अंग माना। उनका मानना था कि सूफीवाद आध्यात्मिक शुद्धि और ईश्वर के साथ गहरे संबंध का मार्ग प्रदान करता है। उन्होंने एक आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने, सूफी प्रथाओं का पालन करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में प्रेम और विनम्रता विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। अहमद रजा खान के लिए इस्लामी कानून संहिता, शरीयत का पालन सर्वोपरि था। उनका मानना था कि शरीयत मानव जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए
धार्मिक जीवन के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। उन्होंने योग्य विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करने, इस्लामी कानून की पेचीदगियों को समझने और इसके सिद्धांतों के अनुसार जीने का प्रयास करने के महत्व पर जोर दिया। इस्लाम के अंतिम दूत पैगंबर मोहम्मद के लिए प्यार ने अहमद रजा खान की शिक्षाओं की आधारशिला बनाई। उनका मानना था कि पैगंबर के प्रति गहरे प्रेम और श्रद्धा के बिना सच्ची आस्था असंभव है। उन्होंने पैगंबर की प्रशंसा में कई कविताएं और भजन लिखे, जिसमें उन्होंने अपने गहरे स्नेह को व्यक्त किया और जीवन के सभी पहलुओं में पैगंबर के उदाहरण का पालन करने के महत्व पर जोर दिया।